मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा है। ऑपरेशन सिंदूर से सभी लक्ष्य पूरे किए गए। आतंकियों के आकाओं को घर में घुसकर मारा गया। 22 मिनट में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप। आतंकी अड्डे जमींदोज किए गए। इसके साथ ही उन्होंने विकास की भी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेड कॉरिडोर अब ग्रीन जोन कॉरिडोर बनेगा। 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का संकल्प भी दोहराया उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन आपने सुना और दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे मैं आपको संसद भवन लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इस सत्र में क्या खास रहने वाला है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरादे साफ कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है, तो निश्चित रूप में इस पूरे सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है और ऑपरेशन सिंदूर पर वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट की डिमांड कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर आएँ और अपना स्टेटमेंट दें। लेकिन विपक्ष, सत्ता पक्ष बिल्कुल इस मूड में नहीं है। कल ही किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया था कि हर विषय पर जिस भी मंत्री या जिस भी संबंधित मंत्रालय का मामला होता है वो मंत्री वहां मौजूद रहते हैं और वो समय समय पर जवाब देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय माना जा रहा है अखिलेश कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की डिमांड करेगा और उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा करेगा। और सरकार, मुझे नहीं लगता कि इस मसले पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना वक्तव्य साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया में हमने डंका बजाया है, लोगों ने हमारी सैन्य शक्ति का एहसास किया है, लोग हमारे जो देसी हथियार हैं, भारत के स्वदेशी हथियार हैं, उनके प्रति आकर्षित हुए हैं। ऐसे में पीएम की जो बात थी वो स्पष्ट हो चुकी है, वो साफ है और देश को उन्होंने संदेश दे दिया। अब मुझे लगता नहीं कि वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई स्टेटमेंट देने वाले हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर डिमांड ना हो या मेजर बात ना हो। तो बिल्कुल निश्चित है कि इस नीरज, अब अगर हम ये तो तकरार बढ़ेगी, विवादों की बात हो रही है, लेकिन जो कामकाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या खास रहने वाला है इस मॉनसून सत्र में? कुछ खास बिल जो पेंडिंग, जिन पर नजरें रहेंगी लोगों की? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बिल है इनकम टैक्स बिल। इसके अलावा 15 बिलों की लिस्ट कल दी है सरकार की तरफ से सभी जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में। इसके अलावा 2 ग्रांट हैं जिनको जो अप्रूवल होगा, खासकर मणिपुर का मामला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विषय है वो इस मानसून सत्र का, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की है, क्योंकि 100 से ज़्यादा सांसद एनडीए के अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। तो देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैसे पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो ये निश्चित है कि एक बड़ा मसला वो है। दूसरा मसला, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार पूरी बात सदन के सामने रखेगी और ऑपरेशन सिंदूर से के जरिए क्या क्या हमने किया उसके बारे में भी पार्लियामेंट को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से ये मसला उठ सकता है कि बिहार में वोटिंग वेरिफिकेशन को लेकर जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा चल रही है उसको लेकर विपक्ष बाहर मुखर रहा है। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट में वो किस तरह से उस मुद्दे को उठाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर इस बार मानसून सत्र में सबकी नज़र रहेगी। जी अखिलेश। और सत्र से बिल्कुल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान आया
जेट विमानों के बारे में जो उन्होंने कहा कि 5 विमान ऐसे गिरे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर दिख रहा है। तो ऐसे में लगता तो ये साफ है नीरज कि संसद के अंदर भी ये आवाज गूंजेगी, ये मसला उठेगा। बिल्कुल उठेगा, क्योंकि कल ही आप देखिए तो चाहे संजय सिंह रहे हों, चाहे वो राम गोपाल यादव रहे हों, या दूसरे जो लीडर्स रहे हैं कांग्रेस के, उन सब लोगों ने भी ये बात कही है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें कर रहे हैं, उसका जवाब हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। 5 जेट गिरने की बात उन्होंने कहा कि 5 जेट बर्बाद हुए हैं इस पूरी लड़ाई में, उसके बारे में सरकार ने अब तक क्यों जानकारी नहीं दी और उसमें क्या सच्चाई है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, सीधे हम आपको लिए चलते हैं, कार्यवाही दिखाते हैं आपको। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर आप देख रहे हैं। कार्यवाही की शुरुआत आज से हो गई है, सत्र का प्रारंभ आज से हो गया है, आगाज आज से हो गया है और सत्र की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से आप तस्वीरें देख रहे हैं। लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं और राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है, वो तस्वीर भी आपके सामने। अब सवाल यह है कि यह संसद का मॉनसून सत्र चलेगा, कुछ इसमें अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे, कुछ अच्छी चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, या फिर यह धुल जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 8 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। Honorable members, Shri Virendra Prasad Vaishya is a former Union Cabinet Minister for Steel and Mines. He is now beginning his 3rd term in this August House. He has held key leadership roles within his party and in National Sports Administration, including as President of Weightlifting Federation of India and Vice President of the Indian Olympic Association. Vaishya has also contributed regularly to journals and newspapers on socio-political issues and remains deeply engaged in political and social work in Assam. Z News.